अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हया हबीबा स्टूडियो। आज मैं आपको सिखाऊंगी बैंड कॉलर बनाना। बैंड कॉलर भी आप कह सकते हैं और फ्लैट कॉलर भी आप कह सकते हैं कि फ्लैट कॉलर हमने किस तरह से बनाना है और किस हिसाब से बनाना है। हमने मीडियम साइज़ पे बनाना है, तकरीबन 21 इंच हमारे पास इसकी चेस्ट है इस शर्ट की, तो उसके हिसाब से हम बनाएंगे। मीडियम साइज़ है ये, स्मॉल साइज़ का अलग कटिंग होगा और लार्ज साइज़ का अलग। तो हमने मीडियम साइज़ पे कट करना है बैंड कॉलर, फ्लैट कॉलर। तो उसके लिए हमने मेजरमेंट ले लेनी है। यहाँ से हमने निशान लगाना है 3.5 इंच पर। 3.5 इंच पर निशान लगा लें, नीचे से भी और ऊपर से, और यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाना है। अब दूसरा निशान हमने 3.7 इंच पर लगाना है। वीडियो को आपने गौर से देखना है, हर स्टेप को आपने फॉलो करते जाना है। तो आप अगर बनाना चाहें फ्लैट कॉलर तो बहुत ही आसानी से बनेगा और बहुत खूबसूरत और नीट बनेगा। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से फ्रंट पीस को हमने अलग कर लेना है और बैक को हमने अलग कर लेना है। बैक की भी कटिंग होगी तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ से हमने 1/2 इंच ऊपर से छोड़ देना है और बाकी यहाँ पे जितना आपने स्लिट रखना है, आप 17 इंच पे भी रख सकते हैं, 18, मैंने ये 16 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है बिल्कुल राउंड शेप में। अगर आपको आदत नहीं है इस तरह से कटिंग करने की तो आप राउंड शेप का कोई भी आप शेप ले लें किसी चीज़ का, या आप पेपर कट कर लें, तो उस पे से आपने हाफ सर्कल पे निशान लगाना है और कट कर लेना है। ये मैंने फ्यूजन लिया है तकरीबन 2 इंच का। 2 इंच चौड़ाई है इसकी और लंबाई हम इसके जो हमने निशान लगाया है उसके मुताबिक हम लेंगे, बाकी कट कर लेंगे। इसके सेंटर कर लेना है, फ्यूजन का हमने इस तरह से सेंटर करना है और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, इस तरह। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने शर्ट को इस तरह से खोलना है और बैक साइड पे इसे पेस्ट कर लेना है। सेंटर पे रखना है आपने इसे और इस तरह से आप इसे पेस्ट कर लें आयरन की मदद से अच्छे से। अब आपने कट कर लेना है इसे, जो हमने निशान लगाया था वहीं तक हमने कट करना है और वहाँ से नीचे हमारे पास तकरीबन 1 इंच का फ्यूजन रह जाएगा। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आपने कट करना है। जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका फ्यूजन बिल्कुल स्ट्रेट कट होगा, लाइन के बगैर आपने कट नहीं करना। अब ये कंट्रास्ट में हमने इसके लिए फैब्रिक लिया है, उसमें हमने 0 का फ्यूजन पेस्ट कर लिया था। अगर आपके पास फ्यूजन नहीं है तो आप सिंपल फैब्रिक भी ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई हमारे पास 15 इंच है और लंबाई इसकी हमने स्लिट के मुताबिक ही रखनी है। वहाँ से तकरीबन 1-2 इंच आप एक्स्ट्रा रख लें इस तरह, बाद में हम कटिंग कर लेंगे। इसको हमने सेंटर से जब कट करेंगे तो 2.5 इंच का हमारे पास 2 फैब्रिक आ जाएंगे। ये देखें, बहुत इजी है, नेक बनाना बहुत ही आसान है। आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इसी तरह से आप फॉलो करते जाएंगे तो बहुत ही आसानी होगी। ये अब हमने बैक का कट करना है। बैक का जो पीस है उसे हमने इस तरह से, फ्रंट से जो हमने नेक कट किया था उसे इस तरह से रखना है और निशान लगाना है और यहाँ से आपने 1/2 इंच का, जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक कट कर लेना है। जब हम सिलाई लगाएंगे कंधों की तो वहाँ पे हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ हमारे जो हम बैन बनाते हैं तो हमारा पीछे जो गर्दन की साइड है वहाँ पर हमारा झोल आता है, जब हम ये कटिंग करते हैं तो वो झोल नहीं आता। अब ये हमने बटन टेक के लिए पट्टी ली है, लंबाई है इसकी 15 इंच और चौड़ाई है इसकी 4 इंच। अब ये देखें, गौर से देखें, मैं किस तरह से आपको बताती हूँ। यहाँ से अगर आपने पतली पाइपिंग लेनी है तो तकरीबन 2 पॉइंट पर आपने इस तरह से निशान लगाना है। ये देखें, इस तरह, और इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, आपकी पट्टी भी स्ट्रेट कट होनी चाहिए और आपका जो फ्यूजन है शर्ट पे जो हमने फ्यूजन पेस्ट किया था वो भी स्ट्रेट कट होना चाहिए। और ये देखिए, अगर आप बूट पाइपिंग करना चाहें तो ये हमारे पास जो ये बूट है मशीन का, तो इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं, लेकिन हमने बूट पाइपिंग नहीं करनी, हमने जस्ट 2
2 पॉइंट पे हमने यानी कि 2 सूत पे हमने इसकी स्टिचिंग करनी है और हमें पतली वाली पाइपिंग हमें चाहिए। पूरी सिलाई आपने लगा लेनी है और मैंने एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताई है, एक एक चीज़ मैंने आपको समझाया है। जहाँ पे हमारा नोक आया है वहाँ पे हमने इस तरह से फैब्रिक को ऊपर की साइड फोल्ड करना है और 1/2 इंच का छोड़ के बाकी कट कर लेना है। ये देखें, अब यहाँ से आपने सिलाई को घुमाना नहीं है। मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से आपने सिलाई को पक्का करना है। ये देखें, जहाँ पे हमारी नोक है वहाँ पे आपने इस तरह से पूरी सिलाई करके इसे दोबारा से वापस पलट लेना है और तकरीबन 1 इंच की सिलाई लगा के उसे फिर धागे कट कर लेने हैं। ये देखें, अब जो दूसरी साइड वाली सिलाई है उसे भी हमने इस तरह से फैब्रिक को 1/2 इंच फोल्ड करना है और बिल्कुल इसके साथ ही हमने फैब्रिक को, पाइपिंग वाला जो फैब्रिक है इसके साथ ही हमने रखना है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देखें, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है आपको और अगर आपको स्टिचिंग आती है, आप बना सकते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए है, स्टेप बाय स्टेप। और हर पॉइंट को मैंने क्लियर किया है इस वीडियो में। पूरी सिलाई आपने लगा लेनी है, फिर हमने आयरन की मदद से इसे सेट करना है। इसे आप इस तरह से प्रेस करें कि जो हमारी सिलाई है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए और हमारी पाइपिंग अच्छी बने। दूसरे साइड वाला भी आपने प्रेस कर लेना है। ये देखें, और अब इसे अंदर की साइड इस तरह से टर्न करके दोबारा से आपने इसे आयरन कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। और ये जो हमारी नोक है इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाना है ताकि बिल्कुल इसमें कोई भी फ़र्क ना हो, कोई झोल ना हो, कोई चुन्नट इसमें ना आए। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रेस करनी है। जब आपकी कटिंग सही होगी तो आपकी कटिंग और आपकी मेजरमेंट जब सही होगी तो आपकी सिलाई में इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ से आपने पाइपिंग के साथ साथ ही सिलाई लगानी है। पाइपिंग के ऊपर आपने हरगिज़ नहीं जाना, चाहे आप आहिस्ता सिलाई लगाएं या तेज़ तो आप मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। तेज़ आपने सिलाई नहीं लगानी, आपने बिल्कुल आहिस्ता हाथ से सिलाई लगानी है। और यहाँ पे मैं सिलाई को घुमाऊंगी नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसे घुमा लेते हैं और दूसरी साइड पे चले जाते हैं, मैं वो हरगिज़ नहीं करती। ये देखें, यहाँ से आपने दोबारा से इस तरह से ऊपर की तरफ आना है और धागा किस तरह कट करना है वो मैं दिखाती हूँ। तकरीबन 2-3 इंच का धागा आप छोड़ के कट करें और बैक साइड से भी इसी तरह। अब जो फ्रंट का धागा है उसे बैक साइड पे निकाल के इसी तरह से घेरा लगा लें। 2-3 घेरा लगा के फिर आपने उसे कट कर लेना है। इससे हमारी जो धागे होते हैं वो वॉशिंग से भी निकलते नहीं हैं और वो पक्के हो जाते हैं। दूसरी साइड से भी हमने यही अमल करना है। फ्रंट वाला धागा बैक साइड से हम खींचेंगे तो आसानी से ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ पे घेरा लगा के फिर आपने बाकी का एक्स्ट्रा धागा जो है वो कट कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें, इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है, लेकिन फ्यूजन से थोड़ा सा तकरीबन 1 पॉइंट का आपका बाहर ये फैब्रिक रहना चाहिए ताकि तुरपाई करते वक्त हमें आसानी हो। इस तरह से इसे सेट कर लें और इसे फिर आपने प्रेस कर लेना है। दूसरे साइड वाला भी आप इस तरह से सेट कर लें। अब यहाँ से हमने पूरी तुरपाई कर लेनी है पूरे गले की।
तुरपाई आपने इसी वक्त करनी है, बाद में हमारा जब बैंड लगेगा, कॉलर लगेगा तो उस वक्त आप नहीं कर पाएंगे। इसी वक्त आपने तुरपाई कर लेनी है, ये इजी भी हो जाता है और हमारे लिए कॉलर लगाना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये देखें तुरपाई हो चुकी है हमारी। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट कर लेना है गले के साथ साथ ही, इस तरह से। अब हमने निशान लगाना है, ऊपर से हमने ½ इंच का छोड़ के इस तरह से हमने 8 इंच पे निशान लगाना है। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका गला बिल्कुल भी तंग नहीं होगा, आप आसानी से इसे पहन सकेंगे। और यहाँ से जब हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे तो यहाँ से एक और दूसरी साइड पे 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ पे हम ये देखें इतना सा, एक साइड पे हमारा 8 इंच का निशान है और दूसरी साइड पे हमारा 9.5 इंच का निशान है। बटन टेक के लिए हम फैब्रिक रेडी करेंगे, इसे फोल्ड करना है और इसे इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेनी है और इसे वापस टर्न करके इसे सीधा कर लेना है। आप अगर चाहें तो इसमें भी आप ज़ीरो फ्यूजन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया है। मैंने जस्ट फैब्रिक को ही फोल्ड करके उसका बटन टेक के लिए पट्टी रेडी की है। अगर आप देखना चाहें कि मैं किस तरह से अपने ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ या अपने कस्टमर्स के ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ, तो हया ज़िंदगी चैनल है हमारा सेकंड वाला, वहाँ पे हम अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग दिखाते हैं, तो वहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ ज़रूर जाइएगा और हमारे ड्रेसेस देखिएगा। यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है और सिलाई का आपने ध्यान रखना है कि पाइपिंग के ऊपर नहीं जानी चाहिए और ना ही आपकी शर्ट के ऊपर आनी चाहिए। अगर आपकी शर्ट के ऊपर भी आ गई तो वो भी फिर अच्छी लुक नहीं देगा। ये देखिए, धागा आपने दूसरी सिलाई अपने दूसरी साइड नहीं घुमानी, यहीं पे आपने रोक लेनी है और यहाँ पर भी वही अमल करना है। धागे को आपने तकरीबन 2-3 इंच पे कट करना है और उसे बैक साइड पे निकाल के घेरा लगा लेनी है। यहाँ से अब आपने जहाँ से आपने शुरू की थी वहाँ से तकरीबन 1.5 इंच नीचे हमने सिलाई रोक लेनी है और पक्की कर लेनी है इस तरह। अब हमने कंधे जोड़ लेने हैं, लेकिन कंधे में किस तरह से जोड़ूंगी, सबसे पहले हमने फ्रंट पे कंधे जोड़ने हैं। फ्रंट साइड पे हमारी सिलाई बैक साइड पर आती है, लेकिन हमने फ्रंट साइड पर इसके कंधे जोड़ने हैं। वो मैं दिखाती हूँ आपको कि किस लिए मैंने इस तरह से किया है। जब मुझे इस तरह से कोई अच्छा सा ड्रेस स्टिच करना हो तो उसकी सिलाई मैं इसी तरह से करती हूँ। बाकी तो वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई इस तरह से स्पेशल ड्रेस होता है या स्पेशल नेक होता है जिसके लिए मैं इस तरह से शोल्डर की सिलाई करती हूँ। अब ये देखें, ये इस तरह से पहले हमने फ्रंट पे सिलाई लगाई है, देन उसे फिर हमने टर्न करके इस तरह से इसकी बैक पे सिलाई लगाई है। इससे नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है आपकी शर्ट की और आपकी नेक के भी। ये अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, बहुत नीट बन जाता है इस तरीके से। अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब जो मेन कटिंग है, यहाँ पे आपने बहुत गौर से देखना है कि किस तरह से मैं इसकी कॉलर कटिंग करती हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जो हमने फ्यूजन लिया है उसकी जो बंद साइड है वहाँ पे हमने इस तरह से मार्क करने हैं। जो बंद साइड है वहाँ से जो खुली साइड है वहाँ आपने छोड़ देना है। 3.5 इंच का हमने बॉक्स बना लेना है। इस तरह से भी हमने 3.5 इंच पे निशान लगाना है और दूसरी साइड पे भी हमने 3.5 इंच पे निशान लगाना है और इन निशानों को हमने मिला लेना है, तो हमारा एक बॉक्स बन जाएगा।
इन स्टेप्स को आपने गौर से देखना है। जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका नेक जो बैंड कॉलर है या फ्लैट कॉलर है बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। और बहुत सारे बैंड कॉलर हैं वो मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह आगे चल के। यहाँ से जो मैंने अभी निशान लगाया है 2 सूत के फासले पे, जो हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है, वहाँ से नीचे हमने 2 सूत पे निशान लगाया है और वहाँ पे हमने इस तरह से जो बैक वाला हमने कट किया था बैक पार्ट, उसका हिस्सा हमने रखा है और उससे आगे हमने इस तरह से जो फ्रंट हमने नेक कट किया था उसे रखेंगे इस तरह। ये देखें, अब इनको दोनों पीसेस का हमने रख लिया है। अब यहाँ से आपने 2 सूत या 2 पॉइंट पे आपने नीचे करके निशान लगाना है। बिल्कुल नेक के साथ फैब्रिक के साथ साथ आपने निशान नहीं लगाना। ये देखें, इस तरह फैब्रिक से आपने 2 पॉइंट की दूरी पे आपने निशान लगाना है और इन निशानात को आपने इस तरह से मिला लेना है। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिए तो आपको समझ आएगी और आप देख पाएंगे कि किस तरह से नीट तरीके से हमारा ये फ्लैट कॉलर बना है। अब आपने इसके नीचे निशान नहीं लगाने, इसके ऊपर की साइड पर 1.25 इंच के निशानात लगा लेने हैं इस तरह। पौने इंच पे निशान लगा के आपने इन निशानात को भी आपने मिला लेना है। ये देखें, इस तरह। ये देखें, पूरे आपने इस तरह से मिला लेना है और आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने इसको फैब्रिक पे इसी तरह, अगर आप कंट्रास्ट का फैब्रिक लेना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो आप शर्ट वाला फैब्रिक भी ले सकते हैं। और इसे हमने प्रेस की मदद से इसे पेस्ट कर लेना है फैब्रिक पे। और इसकी जो बाहर ये जो पीस बचे हैं इनको अपने गिराना नहीं है। इसकी मैं वीडियो लेकर आऊँगी इंशाल्लाह कि इससे किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। 1/2 इंच का फैब्रिक हमने छोड़ के इस तरह से इसे कट कर लेना है। पहले हमने पेस्ट किया, उसके बाद हमने कट किया, उसके बाद हमने जो इसके किनारे हैं इसे आयरन की मदद से इसे अंदर की साइड फोल्ड कर लिया था। ये देखें, इस तरह। और उसके नीचे एक और फैब्रिक हमने रखा और उसे कट कर लिया था। यहाँ पे मेरी वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड नहीं हुई थी ये वाली, तो यहाँ से आपने सिलाई किस तरह लगानी है, सिर्फ आपने जस्ट ये जो बे बना है इस पे सिलाई लगानी है और आपने बाकी का फैब्रिक कट करके इसे प्रेस कर लेना है अच्छे तरीके से। और आपने इसकी जो साइड है मैं दिखाती हूँ, ये जो हमारे साइड नज़र आ रहे हैं इन पे आपने सिलाई नहीं लगानी। वो क्यों नहीं लगानी वो भी मैं चल के दिखाती हूँ आपको लास्ट में। जिस तरह ये बे बना है सिर्फ बे पे आपने सिलाई लगानी है, इसके कॉर्नर आपने नहीं बनाने, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है। आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। इसके कोने हमने बाद में स्टिच करने हैं फ्लैट कॉलर के। यहाँ पे आपने इस तरह निशान लगा लेना है दोनों साइडों को साथ में रख के, ताकि हमारा जो कॉलर है वो ऊपर नीचे ना आए। अब हमने इसे सेंटर से शुरू करना है। शर्ट के सेंटर पे भी हमने निशान लगा लिया था और जो कॉलर हमने कट किया था यहाँ पे भी हमने निशान लगा लिया था चॉक की मदद से। अब यहाँ पे इसे रखेंगे इस तरह। ये तरीका बहुत आसान है और बहुत आसानी से हमारा कॉलर लग जाता है और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। आपने फैब्रिक को खींचना नहीं है और इस तरह से आपने इसे पूरा सेंटर से हमने शुरू किया है और सेंटर की सिलाई को हमने किस तरह से फिनिशिंग के साथ ख़त्म करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसे आपने पूरा स्टिच कर लेना है और जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ पे ही आपने इसकी सिलाई रखनी है। ये देखें, इस तरह से।
और हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल पूरा आया है। 19-20 का फ़र्क भी नहीं है, ना हाफ इंच का ना पौना इंच का, यानी कि एक सूत का भी फ़र्क नहीं है। बिल्कुल हमारा ये बैंड जो है ये बिल्कुल पूरा आया है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, हमने एक और नाप लेना है। वो किस तरह से लेना है, ये देखें। यहाँ पे हमने जहाँ तक फ्यूजन है इस यहाँ तक फ़ोल्ड करना है और दूसरी साइड को भी इस तरह से फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे हमने इसे इस तरह से रखना है और निशान लगा लेना है कि हमारा जो कंधे पे हमारा बैन आया है उतना ही हमारी दूसरी साइड पर आए, वहाँ पे हमने निशान लगाना है। ये देखें, यहाँ तक इस तरह से आपने निशान लगा लेना है इस पे। मीडियम साइज़ के जो ड्रेसेस होते हैं उनके लिए ये कॉलर बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत अच्छे तरीके से ये फिट आ जाता है, ना ज़्यादा घुटन महसूस होती है इसमें और ना ज़्यादा बड़ा होता है। ये देखें, जहाँ तक हमारा फ्यूजन है वहाँ से हमने इसे रखना है इस तरह। ये देखें, ये जो मैंने कॉर्नर आपको बताए थे कि ये स्टिच नहीं करनी, ये हमारे खुले हैं इस तरह। जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हैं, तभी आपको समझ आती है। साथ साथ आपने मेजरमेंट ले लेनी है कि हमारा जो निशान हमने लगाया था क्या वो पूरा आ रहा है हमारे कंधे की सिलाई तक। अगर नहीं तो आप उसे इस टाइम पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये निशान हमने लगाया था हमारा बिल्कुल पूरा आ रहा है। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से आपने सिलाई को फिनिश करना है। जिस तरह से पहले बताया था आपको उसी तरह से अपनी इसकी फिनिशिंग करनी है और हमने जो सिलाई शुरू की थी उसके ऊपर हमने सिलाई को नहीं चढ़ाना। जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहीं पे आपने सिलाई ख़त्म कर लेनी है, उससे आगे आपने नहीं जाना। ये देखें, ये देखें, उसके ऊपर आपने नहीं जाना। अब यहाँ से आपने बैक साइड की तरफ धागा निकाल लेना है और यहाँ पर भी आपने घेरा लगा के इसे कट कर लेना है। ये बहुत आसानी से ये धागा अंदर की साइड निकल आता है। अब हम बारी आती है इसकी, हमने इसके कॉर्नर स्टिच करने हैं। वो हम किस तरह से करते हैं, ये देखें। यहाँ से आपने इस तरह से इसे सेट करना है और नीचे से आपने तकरीबन 1 पॉइंट का एक्स्ट्रा फोल्ड करना है, यानी 1 पॉइंट का फैब्रिक हमारा बैक वाला नीचे रहना चाहिए। वो क्यों, वो मैं दिखाती हूँ आपको कि क्यों वो हमारी इसलिए कि हमारा जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो हमारी जो हम हेमिंग करेंगे उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई मुश्किल ना हो, वो आसानी से हम कर पाएँ। और जो हमारा ये स्टिचिंग का फैब्रिक है जो बाहर रह जाएगा वो भी हमारा उसके अंदर चला जाएगा, उसे छुपाने में हमें मुश्किल नहीं होगी। अभी दूसरी साइड का मैं क्लियर से दिखाती हूँ। ये देखें, बस इतना सा फैब्रिक आपने छोड़ना है, बाकी आपने कट कर लेना है। ये देखें, अभी मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। ये नीचे वाला फैब्रिक देखें, तकरीबन आपने 1 पॉइंट एक्स्ट्रा छोड़ के अंदर की साइड इसे फोल्ड करना है। ये देखें, बस इतना सा, ना आपने उसके बराबर रखना है ना आप उससे कम रखना है, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। और बिल्कुल पाइपिंग के साथ ही आपने बिल्कुल सीधी आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को आपने साथ साथ पक्का भी कर लेना है और धागे भी आपने साथ साथ ही कटिंग कर लेने हैं। बाज़ लोगों की
शिकायत होती है कि वीडियो बहुत स्लो है, तो जो बिगिनर्स है, जो नए सीखने वाले हैं, उनके लिए हमें वीडियो को स्लो ही रखना पड़ता है ताकि उनको अच्छे तरीके से समझ आए और वो सीख सकें हमारी मुश्किल, हमारे मतलब जो हम सिखा रहे हैं वो उन्हें अच्छे तरीके से समझ आए। इसे आपने इस तरह से सीधा कर लेना है, इनके नोक आपने सेट कर लेने हैं। और बैक साइड से आपने इसे इस तरह से रखना है और फैब्रिक को अंदर करके आपने इसकी पूरी हेमिंग कर लेनी है। ये देखिए, इसकी हेमिंग कर लें इस तरह अच्छे तरीके से। मैं दिखाती हूँ आपको। हेमिंग मैंने कर ली है इसकी। ये देखिए कितनी नीट तरीके से ये हुई है और कितनी फिनिशिंग है इसकी। ये देखें, ये जो हमारा फैब्रिक नीचे रह गया था, इसे भी आपने अंदर की साइड फोल्ड करके इसके 2-3 टांके लगा लेने हैं इस पे। और यहाँ पे आपने इस तरह से टिच बटन अटैच कर लेना है। ये देखें, ये मैं अटैच कर लूँगी। और फैब्रिक का हमने कोई एक पीस लेना है और यहाँ से हमने इसका बटन बनाना है। तो पर्ल्स मैंने लिया है, उसकी मदद से मैं एक बटन बनाऊंगी और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप बटन बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऊपर से कोई छोटा सा पर्ल्स आप इसमें अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं अटैच नहीं करूँगी, मैंने सिंपल ही बनाना है। पूरी लुक मैं ड्रेस की दिखाती हूँ आपको। अगर आपने हमारी ड्रेस डिज़ाइनिंग देखनी है तो हया ज़िंदगी हमारा सेकंड चैनल है, वहाँ पे आप जाकर उस चैनल का विज़िट करें और वहाँ पर आप ड्रेसेस हमारे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ड्रेसेस इसी तरह से ब्रांडेड ड्रेसेस ख़रीद कर उसे हमसे स्टिच भी करवाएं, तो हमारा थर्ड चैनल है, वहाँ से आप ड्रेसेस बाय करें और हमसे स्टिच करवाएं। और रेडीमेड आपको मतलब तैयार ही आपको आपके घर पर ड्रेसेस मिल जाएंगे। जो भी डिज़ाइन आप बनवाना चाहें हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। उस वाले चैनल पे हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से आपने ये बटन्स अटैच करने। तकरीबन मैंने यहाँ पे 3 बटन्स अटैच कर लिए थे। इसकी पूरी लुक मैं दिखाती हूँ आपको बड़ा मज़ा आएगा। बहुत अच्छी लुक इसकी क्रिएट हुई है इस ड्रेस की। और ये लाइमलाइट का ड्रेस है, बहुत खूबसूरत ड्रेस था ये। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हम कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखें, हर काम को आपने अपने लिए आसान करना है। कोशिश करनी है कि आपने काम अच्छे तरीके से करना है, आपने अपने काम से मोहब्बत करनी है, तभी आपका काम अच्छे से और नीट तरीके से बनेगा। ये देखें, इस तरह से कुछ हमारी ये हमारी फ़ाइनल लुक है ड्रेस की, यानी कि नेक की। कितना नीट और साफ़ सुथरा ये गला हमारा बना है, यूँ नहीं लगता मतलब कि घर में स्टिच हुआ है। टेलर भी इस तरह से ड्रेसेस आजकल नहीं बनवाते, वो अपने पास कारीगर रखते हैं और उनसे ड्रेसेस बनवाते हैं। वो इस तरह के ड्रेसेस नहीं बनाते और इस तरह से मेहनत नहीं करते जिस तरह से मेहनत हम जो लेडीज़ होती हैं घर में वो करती हैं। ये देखें, आपको कैसी लगी हमारी स्टिचिंग हमें ज़रूर बताइएगा। करीब से आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको हर बारीकी नज़र आए इस ड्रेस की। दोबारा से कह रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी डिज़ाइनिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।